નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની પ્રથમ પરીક્ષા જે ઓક્ટોબર 2022માં યોજાવાની છે તે અંતર્ગત આપણે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા જે મોડેલ પેપર રજૂ કરવામાં આવેલું છે તેનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તમારી પરીક્ષાનો સમય રહેશે 2 કલાક અને કુલ ગુણ રહેશે 50। प्रश्न 1, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य नारायण पढ़ने में खाली जगह है तो आपने बे ऑप्शन आपेला है, कमजोर और तेज, तो आपका आंसर रहेशे कमजोर। ड्राइवर को मारपीट से लेखक ने बचाया। प्रश्न 2, निम्नलिखित सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गई क्योंकि, तो आंसर अ ब क माथी आवशे ब, रस्ते में उसे डर लगता था। आगे, बुराई में से रस लेना खाली जगह बात है, तो क बुरी बात। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे, तो सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 7 है, लेखक ने गुलबर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? आंसर, गुलबर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है और दिन में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलबर्ग के दिन को वाचाल कहा। नंबर 8, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए और गुणांक है 4। रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी हाथ से निकल गई थी, उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूब गए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोग के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसे किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासियों के शिकार बनी थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई थी। उसके ऑप्शन में प्रश्न है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ते थे, ट्यूशन करके अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था, फिर भी बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाइयां खरीदना मुश्किल हो गया था। घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की, सही समय पर इलाज न मिल पाने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। अब देखते हैं पद्य विभाग। प्रश्न 6, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आर्यों की संतान की आज हो गई है, तो आंसर आवशे अधोगति। आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है, तो अधोगति। 11, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर खाली जगह लटक रही है, तो आंसर आवशे अ, लटे। लटक रही है तो लटे आंसर थशे। प्रश्न 7, निम्नलिखित काव्य की पूर्ति कीजिए। यह पुण्य भूमि आचार्य, तो आंसर है यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबसे सबके जो प्रथम आचार्य है। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગદ્ય વિભાગ અને પદ્ય વિભાગ બંનેમાં પેપર સ્ટાઇલ सेम है। भारत वर्ष को युद्ध वृद्ध क्यों कहा गया है? भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है। 9, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सूरदास किस प्यासे को दुर्मति कहा है? तो गंगा नदी के जल शुद्ध और पवित्र, अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यास व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, उसे सूरदास ने दुर्मति कहा है। 16, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है,
इसलिए सच्चा मित्र होने के कारण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। आगे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी ने क्या कहते हैं? तो गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति है। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं है। ऑप्शन में है कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि कहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। विभाग सी व्याकरण विभाग है। निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिर पर चढ़ना, अधिक होना। सिर पर इतना कर्ज चढ़ा है कि रात में नींद नहीं आती। कोई पण वाक्य लखी शकाय। कहावत, मार के पीछे भूत भागे, किसी भी समस्या का हल करना। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन शिक्षात्मक रवैया अपनाना, इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। वाक्य को शुद्ध बनाना है, वह बुद्धिमान स्त्री है। तो आंसर आवश्य वह बुद्धिमती स्त्री है। विरोधी शब्द दुर्बल का सबल, पर्यायवाची सुगम तो सरल। शब्द समूह आदर्श आचरण करने वाला आचार्य। उपसर्ग तो अनुपम, तो एनु आवश्य अनु प्लस उपम। भाववाचक तो आज देश की दशा अच्छी नहीं है, तो दशा जे शब्द छे ए भाववाचक छे। कर्तुवाचक तो आपेલું જે વાક્ય છે એમાં જે સેવક શબ્દ છે એ કર્તુવાચક છે। વિશેષણ તો વાક્ય તમે વાંચી શકો છો, વિધવા શબ્દ છે એ વિશેષણ છે। विभाग डी लेखन विभाग છે, એમાં निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यह परिच्छेद ध्यान से पढ़ना है और इसके आपको उत्तर लिखने हैं। उत्तर, पिंजरे में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता? तो जंगली जानवर अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को बहुत प्रेम करता है। जब वह अपनी जन्मभूमि जंगल से दूर हो और पिंजरे में बंद हो तो वो सुखी नहीं हो सकता। आगे इस गद्य खंड से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस गद्य खंड से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति हर दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए। आजादी में ही जीवन का सच्चा आनंद है। और उचित शीर्षक तो जन्मभूमि के प्रति प्रेम। इस प्रश्न का आंसर रहेगा जन्मभूमि के प्रति प्रेम। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और शीर्षक दीजिए। तो रूपरेखा में आपेला मुद्दा तमे वांची शको छो, बरोबर। कहानी लखेली छे, तमे स्क्रीन पर वांची शको छो। निम्नलिखित पत्र लेखन कीजिए। विषय, चाचा जी के संदीप पाठक को उनके जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक कैमरा भेजा। संदीप उषा किरण तिथल रोड वलसाड से उनका आभार मानते हुए पत्र लिखता है। तो यहाँ आपको 150 रामनिवास तिथल रोड वलसाड, પછી જે તારીખ હોય તમે લખી શકો છો। પૂજ્ય ચાચાજી, बराबर संबोधन लखવું પડે। सादर प्रणाम, कल मेरा जन्मदिन था और कल सवेरे ही आपका भेजा हुआ प्रेम भरा पत्र और कैमरा मिला। अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐसा बढ़िया उपहार पाकर भला किसे खुशी न होगी। आप सचमुच मेरी मनपसंद चीजें भेजी, इसलिए आपका जितना आभार मानूं उतना कम है। आपका भेजा हुआ कैमरा कोई मामूली कैमरा नहीं है। मैंने इस कैमरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। यह देखने में जितना आकर्षक है उतना ही अच्छा काम करता है। कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर सभी तस्वीरें इसमें खींची गई। मेरे मित्र ने इन तस्वीरों की बहुत प्रशंसा की। आगे आप पढ़ सकते हैं, आपका प्यारा भतीजा मोहन पाठक। आगे है किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध है वृक्षारोपण। तो तुम स्क्रीन पर वांची शको छो। ऑप्शन में छे एक फूल की आत्मकथा। तो ए पण निबंध तमे स्क्रीन पर वांची शको छो, अथवा तो तमे अन्य कोई तमारी पासे निबंध मळ्या होय एमांथी पण तमे एक फूलनी आत्मकथा छे, वृक्षारोपण छे ए निबंध वांची शको छो। मेरा देश, आ बधा ज निबंधो जे छे ए बधा ज आईएमपी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 9 विषय हिंदीना प्रथम परीक्षाना
પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ. અન્ય પેપરની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી મળી જશે.